नमस्कार दोस्तों, देखो मार्केट है ना। ऑलमोस्ट हम जो बात करते हैं वही रेंज में चल रहा है, लेकिन स्टॉक चल रहे हैं। आईटी की हमने बात कही थी, आईटी चल रहा है। कुछ और स्टॉक्स हैं वो भी धीरे धीरे चल रहे हैं। सिंपल सी कहते हैं, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होने की भी जरूरत नहीं है कि मार्केट यहाँ से निकल ही जाएगा, और ये भी नहीं है कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। तो आते हैं हम चार्ट पे, चार्ट समझते हैं। बेसिकली समझ में आएगा चार्ट के साथ। देखो सिंपल सी बात है, चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट पर देखो, आज हम है ना ऑलमोस्ट 23,700 के आसपास, मतलब, लेकिन हम 24,000 तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन आज हमारी कुछ चीजें चेंज नजर आई, कुछ अच्छी चीजें हुई, वो मजा आता है। क्या? यूएसडी आईएनआर में पिछले 2 दिन में ऑलमोस्ट, मतलब हम 97 के पास थे, उससे 95 के पास आ रहे हैं। ऑलमोस्ट ₹1.5 के आसपास की हमें मजबूती मिली है। और यहां से हो सकता है, जिस हिसाब से क्रूड में इस समय थोड़ी गिरावट है, ब्रेंट को अगर आप देखोगे तो ब्रेंट में आपको गिरावट दिखेगी। डेली रूटीन में है ना, ब्रेंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जब लगातार ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, नीचे की तरफ ही आ रहा है। तो हो सकता है कि अगर ब्रेंट 100 के अंडर में आ गया तो आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। साथ में आ जाते हैं वापस निफ्टी के पास। निफ्टी की कंडीशन क्या है? देखो निफ्टी में एक चीज समझ लो, अगर नीचे की तरफ तो एक ही जगह है, हम पहले भी कह चुके हैं, 23,400 के नीचे जाएगा तो हम 23,000 तक आएंगे, और 23,000 के बाद फिर हम सोचेंगे उसके नीचे का, लेकिन वहां से सपोर्ट मिलेगा। बैंक निफ्टी के अंदर आ जाते हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने आज अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई। रेंज बाउंड भी होता हुआ, रेंज बाउंड रेंज शिफ्ट भी करता हुआ दिखाई दे रहा है, रेंज बाउंड से रेंज शिफ्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है हम नेक्स्ट वीक में 56,000 तक का बैंक निफ्टी देख रहे हो, इसकी संभावनाएं पूरी हो सकती है। एक चीज याद रखें, अगर आपका क्रूड नीचे है तो आप सिंपल सी बात मान के चलो, अगर आपका क्रूड नीचे है तो आप ये मान लो कि आपको बैंक निफ्टी में तेजी देखने मिले। अगर क्रूड 100 के नीचे आ जाएगा तो आप देख लो, मजा आ जाएगा। ठीक है, ये आता है नहीं आता है अलग बात है। साथ में आ जाता है ओपन इंटरेस्ट की बात। तो देखो ओपन इंटरेस्ट की बात समझोगे तो नीचे की तरफ सपोर्ट, मतलब कुछ खासा ओपन इंटरेस्ट है नहीं। पूरा मई जून का ओपन इंटरेस्ट एक साथ देख लेते हैं तो भी ओपन इंटरेस्ट की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। ना तो कॉल राइटर अपनी जगह बचा पाए हैं, कॉल राइटर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पुट राइटर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बैंक निफ्टी के अंदर आ जाते हैं। यहां मैं बहुत टाइम से एक बात कर रहा हूं, ये 54,000 पे जो पुट राइटर ना बहुत अच्छा है। अगर यहां से आगे सस्टेन करने लगा मार्केट, एक सिंपल सी गणित है, एक चीज ये देख लेना, अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर यहां से ऊपर 54,000 से ऊपर थोड़ा भी सस्टेन करने लगे ना, भाई साहब इतनी अच्छी शॉर्ट क्यों नहीं आएंगी, 56,000 देखने को मिलेगा। सीधा 2,000 2,500 पॉइंट आराम से मिलेंगे। समझ गए ना, 2,000 पॉइंट आराम से मिलेंगे, इसकी संभावनाएं पूरी है। ठीक है, अब ये संभावनाएं पूरी होती है नहीं होती ये पता नहीं, लेकिन है ना मार्केट आज जिस कंडीशन में बहुत अच्छा हुआ है, सब कुछ कंडीशन बढ़िया है, कोई नहीं है। हाँ, वीकेंड पे कुछ बड़ा पंगा हो जाए तो एक अलग बात है, अदरवाइज कोई समस्या नहीं है। सेक्टर के मामले में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, अब दोबारा बात करते हैं। देखो एक आईटी सेक्टर, हमारी सिचुएशन ऐसी है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए, वो आपको एक अच्छी वर्किंग दे सकता है। एक तो है हमारा आईटी सेक्टर, ये मुझे लगता है कि ये अगर 30,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो वहां से 32,000 या 33,000 तक का जाता हुआ दिखाई देगा। पहला हर्डल तो वैसे 31,500 के आसपास है, 1,500 पॉइंट की जगह मिलती है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी यहाँ पे अच्छी स्ट्रॉन्ग मिलेगा। अगर इसको क्रॉस कर जाता है तो में इसमें कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छी कंडीशंस में, निफ्टी ठीक ठाक है। ऑटो में सब कोई कह रहा है, लेकिन मैं अभी ऑटो को लेके उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं। लेकिन जितना मेरे को लगता है कि जो पीएसयू बैंक्स थे, जो जिनमें उसमें जितनी नेगेटिव था मैं कुछ दिनों तक, वो नेगेटिविटी मुझे लगता है कि अब नहीं होनी चाहिए। पीएसयू बैंक्स आपको यहां से सपोर्ट देते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाकी आप सबको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट तो जरूर ही करें। धन्यवाद।